नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए एक जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है यूथ कंपटीशन का, आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। वैसे ही आपका जो सेट नंबर 6 है, इसके पहले का जो है हमने 5 सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मैंने जो है इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जाकर के सारा वीडियो देख पाएंगे। देखिए, इसमें इस प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराइए। तो देखिए, बहुत सारा किताब जो है हिंदी में आता है और कुछ कुछ किताब जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसको आराम से लगाइए और एक एक क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले का अगर आप सेट नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुर्जहोम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी गुफाएं जो है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा। एलोरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और एलोरा यानी एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। आगे प्रश्न है कि साम्राज्य यानी डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। और देखिए, बिहार पुलिस का भी आपका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आने वाला है। आपका कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर बिहार कांस्टेबल का ही प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो बहुत बेहतर सेट आपको करवाया जाएगा। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। तो तीसरे का देखिए आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, गुप्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में क्या है कि भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? इनमें से कौन से प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज। नोट कीजिएगा, मिहिर भोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और शासनकाल याद रखेंगे तो याद रखिएगा 836 से लेकर के 885 जो है इसका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फतेहपुर जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा जो है स्थापित नाम स्त्रोत मुख्यालय शहर से हुआ है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने आंसर कर भी दिया होगा अब तक, जो कि महमूद लोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। घाघरा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध जो है भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर एवं अफगानों के बीच में हुआ था। और यह हुआ कब था? तो 1529 में हुआ था, 1529 में। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। आगे कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1663 में भारत में डैश में अपने जो है ठिकाने बनाए हैं। आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। नोट कीजिएगा, पांडिचेरी भी बोलते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जो है संबंधित हैं? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिपाही गदर, जो कि उत्परिवर्तन 1857 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन संगठन जो है कांग्रेस के कराची जो अधिवेशन हुआ था 1931 के संदर्भ में सही है? तो कराची के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, गांधी इरविन संधि की जो है पुष्टि हुआ था। ऑप्शन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग जो है कितनी दूरी जो है तय की थी? महात्मा गांधी ने लगभग कितना दूरी जो है तय किया गया था? तो करीबन अगर हम देखें तो 241 मील, 241 मील। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक सेकंड, हाँ सही है, 241 मील ही होगा, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो आपको याद होगा 12 मार्च 1930 में जो है आपका ये नमक सत्याग्रह जो है शुरुआत हुआ था।
उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जो कि डेली 7 बजे जो है सुबह के टाइम प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड होता है डिस्कशन के साथ। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप देखिए, अगर बिहार की दरोगा की तैयारी करें तो आप बिहार दरोगा मैसेज करेंगे। अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का भी प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है टारगेट ग्रुप, और उसमें आप बिहार एसएससी सीजीएल मेंस लिखेंगे। ठीक है, दरोगा लिखे, जो जिसको दरोगा की तैयारी करना है वो दरोगा लिखेंगे, जिसको मेंस का तैयारी करना है बिहार एसएससी का वो मेंस लिखेंगे। ठीक है, चलिए, बोला कि भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से लगती है, यानी कौन से भारतीय राज्यों से लगता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, जिसमें से हमारा बांग्लादेश यहाँ पे 11 नंबर है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम हो जाएगा। तो 4 राज्य आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही से प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है, दर्रा के पास भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजक्शन सीमा पर जो है स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर दोस्तों हमारे यहाँ पे दीफू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीफू। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित यह दर्रा भारत और चीन म्यांमार के त्रिजक्शन पर जो है स्थित है। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला कि बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम गोविंद सागर की बात करते हैं तो आपको याद ही होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और देखिए, यह सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के कारण जो है बना हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। देखिए, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा महाबलेश्वर जो है दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णा नदी उद्गम जो है दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र हो जाएगा। नर्मदा नदी की अगर हम बात करते हैं अमरकंटक, और ताप्ती का हमारा हो जाएगा मुल्ताई मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए जो है सबसे उपयुक्त है। तो ये हमारा हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ा तारामंडल जो है किसे माना जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे मानते हैं, तो ये हम हाइड्रा को मानते हैं। ऑप्शन के हिसाब से चलें तो हमारा 16 का जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आकार की दृष्टि से टाइटन का हमारे सौरमंडल में प्राकृतिक उपग्रहों में डैश स्थान है, यानी कौन सा स्थान है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये हमारा हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है हमारा टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे प्रश्न है 18 नंबर, बोला कि चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उनके परिस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। बताइए, उसे हम फाइनली क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे हम सेल लक्षण कहते हैं। सेल लक्षण। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में जो है लिखा है। मसौदा आयोग, तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। अंग्रेजी और हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत जो है सुनिश्चित की गई है। तो देखिए, इसका आंसर अगर हम देखें तो हमारा अनुच्छेद जो 19 दिया गया है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी एक सेकंड यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सही तो है। 20 का आंसर हमने सही बताया, हाँ एकदम सही है। आर्टिकल 19 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है। बताइए, ये हमारा जो है किससे संबंधित है। तो सही आंसर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, तो 21 है ना। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया गया है, यानी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 67 यानी 67 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है कब लाया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव। तो ये हमारा अगस्त में लाया गया था, जो कि 1963 में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे, तो JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न क्या है, अविश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया जाता है? तो ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों, अगर हम देखें तो लोकसभा में क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होती है। आगे प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा 25 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया गया है 20 जो है इसका उत्तर हो जाएगा 20। आगे एक न्यायाधीश कब तक जो है पद पर बने रह सकते हैं? न्यायाधीश, तो न्यायाधीश की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सेवानिवृत्त होने तक ये जो है पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है डैश। जो पंचायत समिति डैश है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रशासनिक प्राधिकरण जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पुंछी आयोग जो है किससे संबंधित है? पुंछी आयोग, तो ये जो हमारा संबंधित है दोस्तों आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध 2007। ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे के संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है? देखिए अगर हम नियुक्ति बात करते हैं कौन करता है, देखते हैं ऑप्शन इसका। देखिए इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है तो 29 का हमारा हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी। आगे है संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ जो है की जा सकती है किसके द्वारा, यानी किससे? तो देखिए इसका आंसर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है था? आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। देखिए सत्यमेव जयते इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको आंसर याद होना चाहिए और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको याद ही होगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर, एक सेकेंड, हाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित न होने पर यानी CAB का पूर्ण रूप है? तो देखिए 32 का आंसर हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नागरिक संशोधन विधेयक हो जाएगा, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संक्षिप्ति भारतीय सिविल सेवा की श्रेणियों के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा 33 का हो जाएगा आपका ICS। ऑप्शन नंबर सी हमारा इससे समझ नहीं है। बाकी IPS है, उसके बाद IAS है, IFS है, ठीक है। भारत के महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि जो है कब प्रदान किया गया था? तो पहली बार की बात करते हैं तो वर्ष 1858 में जो है प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे 34 का डी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जो है जाना जाता है? तो बंगाल की बात करते हैं तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। वर्ष 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित जो कि इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी EPC के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो EPC के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? देखिए डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब देखिए आपको नंबर याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में आता है प्रश्न और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 होता है डेबिट कार्ड में। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? देखिए ग्रीन बैंकिंग की अर्थ की बात करते हैं, क्या अर्थ होता है? तो पर्यावरण समर्थक परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बैंकिंग के संदर्भ में ADF का पूर्ण रूप यानी ADF का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इसका आंसर अगर हम देखें तो सही आंसर 39 का हो जाएगा ऑटोमेटिक डाटा फ्लो हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक डेटा फ्लो। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र जो है यानी कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं इसका, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा 40 का हो जाएगा फल से है। किससे? फल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फल दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा जो है लगाया जाता है? कौन सा कर है जो हमारा राज्य के द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर।
ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 41 का आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकन मौजूद है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा मंगल, यानी यहाँ पे चित्र पूछ रहा है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये सब नोट के ऊपर आता है। जैसे 2000 के ऊपर देखेंगे तो मंगलयान है, 500 के ऊपर देखेंगे तो लाल किला का फोटो लगा हुआ है, 200 के नोट पे सांची का स्तूप है, 100 रुपये के नोट पे आप देखेंगे तो रानी की वाव है, उसके बाद 50 का हम्पी, 5 रुपये का ट्रैक्टर। तो ये सब भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने की अधिकतम अनुमेय राशि जो है कितनी है? तो अनुमेय राशि जो है दोस्तों यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जो है जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंग से, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कैंडला जो है नहीं है, बाकी हर्ट्ज है, डेसिबल है और मेक भी हमारा इससे संबंधित है। आगे है कि यूडियो किसका यानी यूडियोमीटर जो है किसका मापन करता है? तो ये किसका मापन करता है बताइएगा। तो ये दोस्तों गैस का आयतन का जो है मापन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा के मापन इकाई की पहचान करके बताएं। ऊर्जा के मापन इकाई के यहाँ पे पहचान करके बताएं, तो ये हमारा हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता जो है क्यों महसूस की जाती है? भारहीनता जो है दोस्तों यहाँ पे क्यों महसूस होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा शून्य गुरुत्वाकर्षण। शून्य गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? देखिए आपको पता होगा प्रेशर कुकर में पानी के क्वथनांक में वृद्धि होने के कारण जो है होता है, जल्दी पकता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विद्युत तारों को सामान्यतः कोट दिया जाता है, यानी कोट किया जाता है, बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पॉली वाइनिल क्लोराइड से होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको एक विलयन के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है? एक विलयन के रूप में वर्गीकृत होता है तो ये आपका हो जाएगा समुद्री जल को। नोट कीजिएगा समुद्री जल। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है बोला कि आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक जो है क्या होता है? तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों ये 99 होता है, 99। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है बोरान का। किसका? बोरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड डैश का रासायनिक सूत्र है। जो अमोनिया क्लोराइड है किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा NH4Cl हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? ग्रेफाइट की संरचना है। ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, षटकोणी। याद रखिएगा षटकोणी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जो है जलता है। रिबन चमक के साथ जो है जलता है, तो ये हमारा हो जाएगा सफ़ेद लौ। नोट कीजिएगा सफ़ेद लौ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला शीतलतक यानी कूलेंट क्या होता है? शीतलतन यानी कूलेंट जो है दोस्तों क्या होता है? तो देखिए ये आपका फ्रेऑन जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी 56 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन जो है करती है? एक जीन का यहाँ पे गठन करता है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 57 का ए हो जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे कि पोषण नाल से किस भाग में पित्त जो है स्रावित होता है? पित्त जो है स्रावित होता है, आंसर हो जाएगा ग्रहणी। नोट कीजिएगा ग्रहणी आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है? आंसर हो जाएगा सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस मानव यानी हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा जिगर, यानी इसको हम लीवर भी बोलते हैं। जैसे जिगर बहुत लोग बोलते हैं, जैसे दम, जैसे झगड़ा वगड़ा होता है, आप देखे होंगे, जैसे झगड़ा होता है तो पूछते हैं जिगर में दम है, तो जो भी है, तो लीवर को ही जिगर बोलते हैं हम, ठीक है।
बोला है कि ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो डैश में मनाया जाता है, यानी कौन से राज्य में जो है ओणम देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा केरला में। कहाँ पे दोस्तों? केरला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि लावनी डैश का लोक नृत्य, यानी जो ये सब देखिए लोक नृत्य का प्रश्न आपको आ रहा है, तो ये सब भी आप एग्जाम में आने से पहले आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 का आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाते हैं? ये सब देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लूसेंट में, पीछे जो विविध का टॉपिक होता है उसको आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ से सभी को प्रश्न आपका बनेगा। जो पन्नालाल घोष है दोस्तों बांसुरी बजाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक उपन्यास जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये आपका सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है, सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर हमारा 64 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पे बोल रहा है कि सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दिवस का भी आपको टॉपिक याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका पक्का आएगा, मैं कई बार आपको बोला भी हूँ। तो देखिए 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कौन सा है? देखिए सर्वोच्च पूछ रहा है तो आपको याद होगा दोस्तों, आंसर हमारा जो है 66 का बी हो जाएगा, भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न। या जो आपका भारत रत्न सम्मान जो है दिया जा रहा है वर्ष 1954 से, वर्ष 1954 से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ यानी कार्टेल का उदाहरण है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी ओपेक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ओपेक जो है दोस्तों ये आप 13 देशों का संगठन है, तो 13 देशों का नाम भी आप याद रखेंगे। ईरानी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? देखिए ईरानी ट्रॉफी जो है दोस्तों ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। 68 का हमारा आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। हॉकी से बेटन कप है, आगा खा, ये सब हमारा हॉकी से है। फुटबॉल भी जान लीजिए, जैसे डुरंड कप, रोवर्स कप, ये हमारा फुटबॉल से है। और टेबल टेनिस जैसे आपका देखेंगे रामानुज ट्रॉफी, जयलक्ष्मी कप जो है हमारा टेनिस से संबंध रखता है। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा शहर जो है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे आप इंग्लिश में सही लिखा गया है, ठीक है। तो 70 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा बंगलुरु में। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बोला कि शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शल्य चिकित्सा, आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सुश्रुत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुश्रुत। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जो लघु गणक का आविष्कार है ये जो किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन नेपियर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत इस टाइम क्या है, गर्मी बहुत तगड़ा तरीके से पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए सब जो वीडियो बनता है, जो भी आपके लिए सेट प्रोवाइड किया था, पूरा फ़ैन वगैरह बंद करके बनाया जाता है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, आप सभी को पता ही होगा। इस टाइम गर्मी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। बोला कि डॉल्फिन किक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन किक, तो इसका आंसर क्या होगा? तैराकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तैराकी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं? इनमें से जो दोस्तों हैं फूल धारण जो है कौन करते हैं? तो इसका आंसर देखिए अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज जो है किसने किया था? सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। डगलस एंजलबर्ट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है अलग है, यानी इनमें से हमारा कौन सा विकल्प जो है चारों में अलग बता रहा है? तो 76 की बात करते हैं तो सी प्लस प्लस। देखिए ये सब हमारा जो सी प्लस प्लस दिया गया ये कोर्स है, जैसे आप देखेंगे CCC हो गया, ADCA हो गया, ये सब हमारा कोर्स होता है। बाकी जो हमारा ये सब लाइनक्स दिया गया है, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, ये सब हमारा देखिए सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो बाकी हमारा जो सी प्लस प्लस दिया गया ये सब हमारा कोर्स के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा जो है निश्चित किया जाता है।
तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 77 है ना, तो इंटरप्रेटर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आंसर देखिए यहाँ पे गलत दिया है, इंटरप्रेटर नहीं होगा। 77 का देखिए आपका कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कहीं कहीं देखिए आप सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर गलत है। देखिए हम गलत नहीं बताते हैं, क्योंकि क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन क्या होता है कि गलती हो ही जाता है। कोई भी आप किताब देखेंगे तो उसके लिए ज़्यादा इशू न बनाया कीजिए। 99 क्वेश्चन तो सही होता है ना, उसको आप याद कर लिया कीजिए, ठीक है। ब्राउजर पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग जो है किया जाता है। तो अगर नया टैब खोलना होता है तो कंट्रोल+T, कंट्रोल+T हो जाएगा, जो कि आंसर के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, ए हो जाएगा। कंट्रोल+T मतलब ब्राउजर पर एक नया टैब खोलने के लिए है। और कंट्रोल+A क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे, वैसे आप कंप्यूटर तो चला ही होंगे। आगे है बोला कि करेंगली पुंछ आर्द्रभूमि जो है किस राज्य में स्थित है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल, केरल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है, पोबितोरा। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों असम राज्य में। कहाँ पे, असम राज्य में। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती जो है मनाया गया है, सत्येंद्र नाथ बोस की। तो ये जो मनाया गया है दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा 129वां, 129वां। हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को जो है अपनाया है, यूरो मुद्रा को। तो क्रोएशिया ने अपनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 को लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है। आंसर क्या होगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 84 पे देखते हैं। 84 हमारा बोल रहा है कि जनवरी 2023 में सीरियम संस्था द्वारा जारी शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत के किस हवाई अड्डों को 10 में जो है यहाँ पे शीर्ष 10 में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 84 नंबर है। तो इसका आंसर देखिए हमारा केवल एक हो जाएगा, यानी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ जो है इसका उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2023 में किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष तिवारी। याद रखेंगे, मनीष तिवारी। जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया है, इसका संबंध जो है किससे है। देखिए इसका जो संबंध है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बैंक से। किससे, बैंक। ये सब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, ये सब आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है। देखिए जो इसका उद्घाटन है दोस्तों ये नागपुर में किया गया है। कहाँ पे, नागपुर। ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रशासन और गतिशीलता भागीदारी पर जो है यहाँ पे हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 88 का, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। नोट कीजिएगा, ऑस्ट्रिया। जनवरी 2023 में भारत ने किस संगठन का महासचिव का पदभार जो है ग्रहण किया है। तो ये आपका हो जाएगा एशियाई प्रशांत डाक संघ। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोला कि हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार अपने प्रथम सरस मेला 2023 की जो है मेजबानी करेगा। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये सब देखिए हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप इस सेट को लगा सकते हैं। देखिए अगर आपको सेट लगाना है तो अगर आप सब लोग टारगेट ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करना ना भूलिएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। बिहार दरोगा वाले बिहार दरोगा लिखेंगे और जिसको बिहार एसएससी मेंस में ज्वाइन होना है वो बिहार एसएससी मेंस लिखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।